देखो लिखा है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो हो सके दे दो। लेकिन आज कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, ऐसे ऐसे भी पड़े हैं। एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरी सही करे, उसके बाद लेगा बनी एक दुकान पर, भैया जाए ना गुस्साए ना, हाँ बस अब ख़त्म करने वाले हैं, आप थोड़ी सी ये बात सुन लीजिए। रुपया कमाए कमाए बटोरी से गोवा बनी एक दुकान पर, कहे भाई फुटकुर रख लो नंबर ही दे दो। तो बहुत पहले की बात है तो नंबर ही नोट दे दी। जब वो पैसे तो बहुत मगन मौका फैलाए देखे इसे, तो लाए के बक्सा में यहाँ कपड़ा में बांध के रख दी। अब सुबह जब काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोले तक रुपये खोल के देख लिए तक बंद के रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका निकाल के देखे तक रख दे। शाम देखे सुबह देखे में लागे कि मालूम बक्सा में यहाँ कोनो मज़ार बंद की है का। हाँ, सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्जी की जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गया। वो गंवार कहीं है जुमस का मतलब। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जुमा के दिन का भी एहतमाम नहीं करते। जी जी, ऐ लोगों, जुमा वो मुबारक दिन है कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और जुमा ही के दिन जन्नत को अल्लाह ताला ने पैदा किया। बहरहाल जुमक दिन रहे चला गया काम करे। आज भी लोग जुमा का ख्याल नहीं करते। और बहुत से हमारे नौजवान पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जई हैं, तो जुमक दिन जई हैं तो ये मेर पढ़ी है कि अल्लाह की बना पहन के जई हैं पैंट और शर्ट और जई हैं नमाज पढ़े। अब उसके बाद जब रुकू में यहाँ गए तो शर्ट खसक के कमर पर आ गए, पैंट खसक के नीचे चली गए, 2 अंगुल दुकान खुल गए। और उसके बाद जब सजदम जाता तो 4 अंगुल खुलत है। अब बताओ तुम्हार नमाज तो गईबे कि जो पीछे जो देखा था उसके दिल की दुनिया का बीता थे, बताओ। ऐ नौजवानों, खुदा के घर में जाओ तो बन संवर के जाओ। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ, क्योंकि मस्जिद में तुम जा रहे हो खुदा से मिलने के लिए। जैसे दुनिया में किसी से मिलने जाते हो तो नहा वहा के मांग वांग काढ़ के सुरमा लगाए के तुम दुनिया में मिलने जाते हो, वो भी ऐसे दोस्त से जिसकी निगाह तुम्हारे जेब पर होती। और खुदा से मिलने तुम जा रहे हो जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है। मस्जिद में मुलाकात होती है अल्लाह से। तो अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लो, बन संवर के जाओ। कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, कुर्ता पहन लो ना पैजामा हो, ताकि जब नमाज में जाओ तो तुम्हारी सतर न खुले, तुम्हारी नमाज तो हो जाए। जी जी, ऐसा लिबास पहन के जाओ। लेकिन आज लोग नमाज़ों पढ़े जाते हैं तो मनमानी ना। बहुत से तो ऐसे कमीने हैं कि हियाँ पढ़ी हैं तो कायदे से, जहाँ सऊदिया के चक्कर लगाई ब वापस आए ब मस्जिद में नंगे सर पर टोपी न रखी है, बगैर सर के टोपी के जई हैं बस अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हियाँ नियत बंदी है ताकि कोई पूछे कि काहे यहाँ काहे बांधा तो तब बताइए कि सऊदी में यहाँ ऐसे होते प्रचार के हम सऊदिया गए रहन। अरे तुम सऊदी वालों को देखोगे कि अपने नबी की ज़िंदगी देखोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफ़ा भी बांधते थे और फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफ़ा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफ़ा फरिश्तों की निशानी है जी। और तुम नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो, जबकि फ़िक़ह की किताबों में नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह लिखा है। लेकिन पहुँच गई हैं इसे और उसके बाद नियत हियाँ बनी है। और बहुत से तो जाइए तो बस अल्लाह अकबर, ये मेरे ठाड़ पकड़े हैं, लागत है टूट गए हाथ। नबी की सुन्नत के एहतराम नहीं है। मस्जिद में जाओ तो सीधे खड़े हो,
और ऐसे किबले की तरफ हाथ हो और सीधा सर नीचे न करो, सल्ला में अल्लाहु अकबर करके यहाँ नियत बांधो। लेकिन अल्लाह की पनाह जहाँ ठहर के यहीं है बस नियत यहाँ बांधे लगी। गोंडा ज़िला में एक हाजी उमराव साहब थे, बड़े नेक आदमी थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुई गए तो सोचिन लाओ नमाज़ पढ़िए जमात से, तब खाना खाई। गए हो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, अब वضو के मस्जिद में गए तो जब सब में गए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे। इमाम साहब का देखें वो यहीं बांधे। अब हाजी उमराव जाहिल आदमी बहुत परेशान, कहें या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे। अब आज यहाँ सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी। थोड़ी देर सोचिन अलग पढ़ी कि साथे पढ़े, तो कहे हाजी साहब वही में मिल गए। वही मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाहु अकबर। अब जब हियाँ नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, और हाजी साहब बेचारे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब फिर घूर घूर देखें, तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा था भैया। सब कहते बुढ़ा कहीं का मजाक पढ़ नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं नहीं मूड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे यहाँ आए तो देखा कि तुम सब हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचन हम हिये न बांध ली, जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा सुन्नत रसूलुल्लाह है कि नाफ के नीचे नियत बांधा जाए ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में और बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें हालत नमाज में सीना पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। जी जी बेशक। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही से जो हियाँ बांधे ठाड़ हो। तो आजकल अजीब मामला है, मनमानी हो गई है। नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद में तो बनाओ संवार करके जाओ कि अपने खुदा से हम मिलने जा रहे हैं। बहरहाल जुमा का दिन रहे तो जुम्मो के दिन वो चला गवा काम करे, जिसके घर में 100 के रुपये वाला है। मौली साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो जो नहीं देगा, अबू हुरैरा की हदीस है कि वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। मौली साहब तकरीर करते रहे और के घर मस्जिद के दायरे राजी के घरे 100 के नोट धरा रहे। उके औरतिया सुनिस तो कही साहब मौलवी कहा थे कि 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, नदी तो का जहाँ काटी तो ला हमू दे 2.5 रुपया नहीं हमू का काटी। बगे बेचारी बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लेके गए, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब उके लौटा, उके औरत उसका शौहर लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठे तके उका खोलिस, बखन्ने से ठंडी नीचे गिरी। तो के जो खटका कही हाई लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस तो देखे 97.5। तब औरत एक गोरे कही सियाँ रे कस के रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 कहाँ में गिरे। तो कहने रे वो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा उसको अज़दहा सांप कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दें। अरे कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 का नोट पाओ रहा, वह तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहा था अलग नाम पर देखे हैं तो क्या मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे वे खाते। तो औरतिया के रहा चाहे न रहा, लेकिन हम मांगे नहीं जी वे, कहीं चले जा ले आ रे चली जा, नहीं मैं 2.5 रुपया कहा तेरे अपन जान गंवाए देवे। तो औरतें कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे न जी वे, कहीं जाई थे मरे कहीं मरी जा। वह घर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा। अब भैया को देखे जुटे तो के हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए। तो लोग कहेंगे यार सही बात मरी गा हो। अब उके दफनावे की तैयारी होएला, उका नवहे नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है,
नहाए लिहिस नभाए के तके कफन लपेटिन, बड़ा दिल के ढीठ रहे वो। हाँ, कफन लपेट के तके जब जनाजा लेके चले तब वो के औरतिया परेशान भे कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाई, जहाँ दवाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। वह भागी वहाँ से कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा थोड़ी देर के लिए रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो के काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे, उठ चल घर का रे। तो कहे थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहते भाग जा, बहुत सालिम रह नहीं उठा। जब नहीं उठा चलिए तो लोग गए उठें, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ के तक कब्र में रखिन, लकड़ी वकड़ी जोड़िन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वो कहे हाय ला अब मर जाइयो, अब न बचियो। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों खुदा के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर रुक जाओ ज़रा, हम अपने आदमी से आखिरी टाइम कुछ बात कह ली। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उसके काने में कहा था कि उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ दी ने पाट दे रे, उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा था पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। जब बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुने तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरीन, हम 2.5 रुपया का देर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हाँ, रहम करो एक दूसरों के ऊपर, तुम रहम करोगे अल्लाह आप पर रहम करेगा। बेशक बेशक। हदीस में तो फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जी, इंसानों पर रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि खुदा का बंदा समझकर रहम करो, खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातिम ताई की लड़की गुजरी, और हातिम ताई की लड़की मुसलमान नहीं थी, नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो सरकार आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पर मेरे नबी ने अपनी चादर रहमत डाली तो हातिम ताई की लड़की के दिल में ऐसा रहम पैदा हुआ, कहने लगी मोहम्मद खुदा की कसम तुम जैसा रहम वाला इंसान मैंने नहीं देखा, कि मैंने तुम्हारी दावत नहीं कबूल की, जंगों में तुम्हारे खिलाफ लड़ने गई और तुम्हारे रहमो करम का ये आलम कि तुमने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता कर दी। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के नबी की रहमत को देखकर ईमान ले आई। तो हम उसी रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं। रहम करो बंदों पर, अल्लाह आप पर रहम करेगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे। रोज़ाना बयान करना पड़ता है, दिन में पढ़ाना रहता है। बस अल्लाह ताला हमारा आपका यहाँ आना कबूल फरमा ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ ली। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद लाखों सलाम। ए शहंशाह मदीना अस्सलाम।